क्या आपने कभी सोचा है कि वो 7 महाशक्तिशाली ऋषि कौन थे जिनके आगे देवता भी सिर झुकाते थे, जो आज भी जीवित है और जिनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिससे वो किसी भी असंभव को संभव बना देते थे? ये थे ब्रह्मा के मानस पुत्र सप्तऋषि, वो तपस्वी ज्ञानी जिनके तेज के आगे देवता भी सिर झुकाते थे, जिनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता था। इनमें से कोई ऐसा था जो खुद भगवान का गुरु था, कोई ऋषि ऐसे थे जिन्होंने खुद ही एक नई दुनिया का निर्माण कर पैरेलल यूनिवर्स के सिद्धांत को जन्म दिया, तो कोई ऐसा था जिनसे सीधे युद्ध करना यानी मौत को दावत देने जैसा था। तो आखिर कौन थे ये 7 शक्तिशाली ऋषि? आइए जानते हैं उनके बारे में। 7वें नंबर पर है महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले एक राजा थे, राजा कौशिक, जो कन्नौज राज्य के शासक थे। एक बार वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए और उनकी दिव्यता देखकर चकित रह गए। उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु गायों को मांगा, लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया। राजा ने जबरदस्ती गाय ले जाने की कोशिश की, पर गाय ने अपनी दिव्य शक्तियों से पूरी सेना को खत्म कर दिया और राजा को वशिष्ठ के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया। अपमानित होकर कौशिक ने राजपाट त्याग दिया और भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और फिर वशिष्ठ से दोबारा युद्ध किया, लेकिन वशिष्ठ ने हर अस्त्र नष्ट कर दिया। हार मानकर विश्वामित्र ने माना कि ब्रह्मबल क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ है। उन्होंने फिर से कठिन तपस्या शुरू की और अंततः वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे और उन्होंने राजा त्रिशंकु के लिए एक पैरेलल स्वर्ग लोक का निर्माण किया था। 6ठे नंबर पर है महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ग्रंथों में उल्लेख है कि वे ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए थे, तो कुछ में कहा गया है कि उनका जन्म वरुण और उर्वशी के योग से हुआ था। जीवन तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। वेदों के महान ज्ञाता, राजाओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और धर्म पथ के प्रेरक वशिष्ठ जी अयोध्या के राजा दशरथ और भगवान श्री राम के कुलगुरु भी थे। श्री राम ने उनसे कई महत्वपूर्ण विद्याएं भी ग्रहण की। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के बीच कामधेनु गाय को लेकर जो संघर्ष हुआ था वो बहुत प्रसिद्ध है। कामधेनु ने वशिष्ठ के आदेश पर पूरी सेना को नष्ट कर दिया था और राजा कौशिक विश्वामित्र को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने ला खड़ा किया था। महर्षि वशिष्ठ का वंश आगे चलकर महाभारत काल में भी प्रसिद्ध हुआ। उनके पुत्र शक्ति मुनि, पौत्र पराशर और फिर पराशर के पुत्र वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, यह परंपरा वशिष्ठ की ही देन थी। उनके पास कामधेनु गाय, त्रिकालदर्शिता, ब्रह्म तेज, वाणी सिद्धि और अद्भुत संयम जैसी दिव्य शक्तियां थी। वे आज भी तपोलोक में तपस्या में लीन माने जाते हैं और कहा जाता है कि भविष्य को जानने की उनकी शक्ति आज भी ब्रह्मांड की रक्षा में सहायक है। 5वें नंबर पर है महर्षि अत्रि। ब्रह्मा जी की मानस संतानों में से एक थे, जिनका जन्म ब्रह्मा के नेत्रों से हुआ था। अत्रि का अर्थ होता है तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे। वे एक परम तपस्वी, योगी और ब्रह्म ज्ञानी माने जाते हैं। उन्होंने वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया और अनंत वर्षों तक तपस्या की। इसके चलते उन्हें सप्त ऋषियों में स्थान मिला। उन्होंने समाज को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार उनका विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुया से हुआ था। अनुसुया एक महान तपस्विनी थी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने पुत्र रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा ने चंद्रमा, विष्णु ने दत्तात्रेय और शिव ने दुर्वासा के रूप में। महर्षि अत्रि के पास तेजस्विता, ब्रह्म ज्ञान, मंत्र सिद्धि, इच्छा मृत्यु और त्रिकालदर्शी जैसी दिव्य शक्तियां थी। इतना ही नहीं, त्रिदेवों द्वारा स्वयं पुत्र रूप में जन्म लेना इस बात का प्रमाण है कि उनकी वाणी और आदेश को तीनों लोकों में टाला नहीं जा सकता था। माना जाता है कि वे आज भी ब्रह्मांड के ऊर्ध्व लोकों में तपस्या कर रहे हैं और सृष्टि की निगरानी में लीन है। नंबर 4 पर है महर्षि कश्यप। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म ब्रह्मा जी के संकल्प से हुआ था और उनके पिता मारीच थे, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। इस तरह कश्यप जी ब्रह्मा के पौत्र हुए। उन्होंने सृष्टि की रचना और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराणों में बताया गया है कि कश्यप जी की कई पत्नियां थीं, अदिति, दिति, धनु, कद्रु, विंता आदि। इनसे देवता, दैत्य, नाग,
गंधर्व और अनेक जातियां उत्पन्न हुई। अदिति से देवताओं की, दिति से दैत्यों की और विनता व कद्रु से गरुड़ और नागों की उत्पत्ति हुई। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल एक ऋषि नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की विविध प्राणियों की आधारशिला थे। उनकी संतानें आज भी विभिन्न गोत्रों और वंशों में मानी जाती है। कश्यप गोत्र उन्हीं के नाम पर चला। यही कारण है कि उन्हें सप्त ऋषियों में स्थान मिला। उनके गुरु स्वयं महादेव माने जाते हैं और माना जाता है कि वे आज भी तपोलोक में चिरंजीवी रूप में जीवित है। उनके पास दिव्य दृष्टि, वाणी सिद्धि, सृष्टि निर्माण की शक्ति और समय को देखने की क्षमता थी। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ की गाथा के रूप में याद किया जाता है। नंबर 3 पर है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ऋषि धृतसंमत के पुत्र थे। हालांकि कई ग्रंथों में उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में भी बताया गया है। उनका उल्लेख जैन, बौद्ध, यजुर्वेद, रामायण और गणेश पुराण तक में मिलता है, जो उनके ज्ञान की व्यापकता को दर्शाता है। बचपन से ही वे ध्यान, वेद अध्ययन और तप में लगे रहे। अल्पायु में ही उन्होंने महान ऋषि का स्थान प्राप्त कर लिया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे प्रभावित हो गए थे। उनकी पत्नी थी अहिल्या, जिन्हें ब्रह्मा ने स्वयं बनाया था और गौतम को अर्पित किया। लेकिन इंद्र ने छल से गौतम का वेश धरकर अहिल्या के साथ संबंध बनाया। जब गौतम ने यह देखा तो उन्होंने इंद्र को सहस्र योनियों का और अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। अहिल्या ने यह श्राप स्वीकार किया और शिला रूप में आश्रम में स्थित रही। बाद में श्री राम ने जब उनके ऊपर पग रखा तो वह श्राप से मुक्त हुई। गौतम ऋषि के पास वाणी सिद्धि, प्रकृति और समय को नियंत्रित करने की क्षमता और बिना अन्न जल के वर्षों तक तप करने की शक्ति थी। उन्होंने गौतम धर्मसूत्र की रचना की, जो आज भी धर्मशास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने धर्म, ज्ञान और तप का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो आज भी एक आदर्श ऋषि जीवन का प्रतीक है। नंबर 2 पर है महर्षि जमदग्नि। भृगुवंश के ऋषि रीचक के पुत्र थे और उनकी पत्नी थी रेणुका। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से एक थे भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनके वंशजों को ही जमदग्नि गोत्र के ब्राह्मण कहा जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विशेष यज्ञ के माध्यम से हुआ था, जिसमें उनके पिता ने भगवान ब्रह्मा से पुत्र की याचना की थी। महर्षि जमदग्नि को सप्त ऋषियों में इसलिए स्थान मिला क्योंकि उन्होंने धर्म, सत्य और परिवार की मर्यादा के लिए बेहद कठोर निर्णय लिए। वह धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाले ऋषि थे। एक कथा के अनुसार हैय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने महर्षि जमदग्नि की दिव्य कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया और उन्हें मार डाला। इस घटना से आहत होकर उनके पुत्र परशुराम ने राजा का वध किया और क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। बाद में परशुराम जी ने मंत्र बल से अपने पिता को पुनर्जीवित किया। कहा जाता है कि महर्षि जमदग्नि आज भी तपोलोक में दूसरे सप्त ऋषियों के साथ तपस्या में लीन है। नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से एक महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज सप्त ऋषियों में से एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने विमान शास्त्र, आयुर्वेद और सैन्य शास्त्र जैसे विषयों को दिशा दी। उनका जन्म देवताओं के गुरु बृहस्पति के वंश में हुआ था और कहा जाता है कि वे एक घड़े से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा भारद्वाज, जिसका अर्थ है वायु या ज्ञान से उत्पन्न। उन्हें वेदों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे ऐसे ग्रंथ रचे जो आज भी पूजे जाते हैं, जैसे भारद्वाज संहिता और आयुर्वेद संबंधित ग्रंथ। उनकी तपस्या और ज्ञान इतना प्रखर था कि इंद्रदेव तक उनसे भयभीत रहते थे। उनकी वंश परंपरा में कई महान विद्वान हुए, जैसे उनके पुत्र द्रोणाचार्य, जो महाभारत के समय पांडवों और कौरवों के शस्त्र गुरु बने। महर्षि भारद्वाज ने विमान विद्या को लेकर जो ज्ञान दिया, वह आज भी आश्चर्य का विषय है। उन्होंने 600 ईसा पूर्व में विमान शास्त्र की रचना की, जिसमें लड़ाकू विमान, स्पेस शटल और उन्हें अदृश्य करने की तकनीक तक का उल्लेख मिलता है। उनके पास त्रिकालदर्शिता, आकाश में उड़ने की शक्ति, दिव्य औषधियां बनाने की सिद्धि और ब्रह्मादेव जैसी रचना शक्ति थी। तो दोस्तों, ये थे वो सप्तऋषि जिनका योगदान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सृष्टि के हर क्षेत्र में रहा। चाहे वो ज्ञान हो, धर्म हो, विज्ञान हो या समाज, आज भी
ये सप्तर्षि नक्षत्र रूप में आकाश में विराजमान है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब कल के अवतार प्रकट होंगे तब ये सभी ऋषि पुनः पृथ्वी पर लौटकर सतयुग की स्थापना करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए देखते रहिए, हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र यही है, हिंदुत्व ट्रूथ।